तो हार्डी-विंगबर्ग का सबसे पहला क्वेश्चन है ना, हार्डी-विंगबर्ग टॉपिक से पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ पॉपुलेशन ओनली होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इंडिविजुअल प्रेजेंट, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर्मेशन। बोल रहा है कि यदि एक पॉपुलेशन है वहां पर केवल ऐसे लोग रहते हैं, केवल होमोजाइगस डोमिनेंट वाले लोग रहते हैं, ये है ना। यहां पर ना तो ऐसे लोग पहले से हैं ना ही ऐसे लोग पहले से हैं, मतलब ये है ही नहीं, यहां पर केवल ये लोग हैं। तो इनकी किसी भी शादी करा दो, किसी की भी शादी किसी से करा दो, यही तो बनेगा, ये शादी होगा। तो इसका गैमेट तो ये बनेगा ना, इसका गैमेट तो ये बनेगा ना। इनके जो बच्चे बनेंगे हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट ही बनेंगे, मतलब हेटेरोजाइगस कभी ऐसे वाले बनेगा ही नहीं। स्मॉल ए एलील कहां से लाओगे आप, समझ में आया ना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए बोले क्या, एक भी नहीं बनेगा ना, तो क्या होगा, बनने के चांसेस 0, कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर बोलता है कि नहीं हेटेरोजाइगस वाले या होमोजाइगस रिसेसिव वाले बाहर से इमिग्रेट होकर आ गए, या ये बोलता कि वहीं के रहने वाले जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले थे उनमें म्यूटेशन हो गया है और कुछ हेटेरोजाइगस बन गए हैं, हाँ तो फिर चांसेस निकालते हैं हम, ठीक है ना। अब तो या तो हेटेरोजाइगस नहीं है और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, तो आने वाले बच्चे में हेटेरोजाइगस बनने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए अगला सवाल, ये रहा हमारा हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल का दूसरा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हमको एक पॉपुलेशन दिया गया है, इसका जीनोटाइप है कैपिटल सी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, अगला है कैपिटल सी स्मॉल सी यानी कि हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कहिए, और अगला जो दिया है स्मॉल सी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। कहने का मतलब है कि ये 3 प्रकार के जीनोटाइप हैं, ये एक पॉपुलेशन है। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार अगर देखा जाए तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला p² जीनोटाइप है उसका, हाइब्रिड का 2pq, और होमोजाइगस रिसेसिव का जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो q² है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि पॉपुलेशन इज इन रैंडम मैटिंग, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैटिंग बिटवीन अपोजिट प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल विल बी। बोल रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है, कितना भी लोग हैं वो इस पॉपुलेशन में उनकी संख्या नहीं दिया है, जितना भी लोग हैं इनका एक पॉपुलेशन है, इनमें ये बोल रहा है कि 2 अपोजिट होमोजाइगस के बीच में मैटिंग करानी है। तो मैटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 अलग अलग सेक्स हैं मेल और फीमेल, और दोनों के दोनों अपोजिट होमोजाइगस हैं, यानी कि यहां पर सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इन दोनों के बीच में मैटिंग करानी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैटिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम मान सकते हैं कि देखिए इस पॉपुलेशन में ये एक होमोजाइगस है, ये एक होमोजाइगस है, पहला वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरा वाला होमोजाइगस रिसेसिव है। मैं पहले इनको लिख लेता हूं, देखिए कैपिटल सी ये हो गया, को क्रॉस करा स्मॉल सी से, ये तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला ये हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव वाला ये हो गया। यदि मैं इसको पहले मेल मान के चलता हूं कि ये मेल है, तो अगला वाला क्या है, ये फीमेल है। तो ये अपोजिट होमोजाइगस जो 2 सेक्स हैं मेल और फीमेल, इनके बीच में क्रॉस करा रहा हूं, तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो गया। हमको पता है कि इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी p² होता है, इसका जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी q² होता है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि पहला जो प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, p² और q², ये पहला, इन दोनों में मैटिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि ये जो इस ऑर्गेनिज्म है इसकी क्या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है p², इस ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी q² है, दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है ये, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी का गुणनफल है ये। तो ये पहला कॉम्बिनेशन आया हमारा।
दूसरा कॉम्बिनेशन में और क्या चांसेस है देखिए तो, कि जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट वाले को पहले मेल माना हूं, अब हो सकता है कि वो फीमेल वाला हो, ये भी हो सकता है, और स्मॉल सी को मैं मेल मान लूं। मतलब सबसे पहले कॉम्बिनेशन में क्या किया था हमने, इसको मेल माना था, इसको फीमेल। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये मेल हो और ये फीमेल हो, ठीक। मतलब कॉम्बिनेशन तो दो प्रकार से हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इन दोनों को मैटिंग कराना है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा, दोनों का गुणनफल कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फिर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब चूंकि हमारा उत्तर तो दो कॉम्बिनेशन में आ रहा है, पहला कॉम्बिनेशन ये, दूसरा कॉम्बिनेशन ये। पहला कॉम्बिनेशन मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट को मेल मान रहा हूं, होमोजाइगस रिसेसिव को फीमेल मान रहा हूं, ये पहला हमारा कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट को फीमेल मान रहा हूं, अगला होमोजाइगस रिसेसिव को मेल मान रहा हूं, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो मेरा उत्तर तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो हमारी उत्तर जहां पर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, हम जहां पर कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, हमारी उत्तर जहां पर एक से ज्यादा तरीके से उसके उत्तर आते हैं, तो उन कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग सम रूल। जब एक ही उत्तर कई तरीके से आते हैं, कई कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो उन कॉम्बिनेशन को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जैसे मैं बोला कि मेरा उत्तर या तो ये है या तो ये है, तो या तो वाला मामला जहां पे आता है, वहां पर जितने भी कॉम्बिनेशन आते हैं उत्तर में, उन सभी को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर, सो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये भी है। इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट मेल था, इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट फीमेल है। अपोजिट सेक्स को चेंज कर दिया, बदल दिया एक बार। और देखते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा उत्तर या तो ये था या तो ये था बोल रहा हूं, या तो बोल रहा हूं, तो बीच में क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। जब जोड़ दूंगा तो क्या हो गया, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो मेरा उत्तर क्या आ गया बोलने पर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सी इस ऑप्शन इसका आंसर होगा। यह हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम का तीसरा क्वेश्चन। जब भी हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिया, दिमाग में सीधा डाल देना कि जीरो फ्रीक्वेंसी या एल फ्रीक्वेंसी मतलब P प्लस क्यू इक्वल टू 1, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमेशा दिमाग में डाल देना। यहां लिख दे रहा हूं मैं, जीन फ्रीक्वेंसी क्या था, जीन बोलो या एलील बोलो, लिखिए ना, P प्लस क्यू इक्वल टू 1, इसको याद रखना। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या था, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हमेशा याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हर जगह काम आएगा ना। ए पॉपुलेशन इज प्रेजेंट एट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक, हैज ऑल डोमिनेंट इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। सभी डोमिनेंट बोल रहे हैं ना, ऑल डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.19 फॉर ए मोनोजेनिक ट्रेट। मतलब आप ये सोचिए, एक पॉपुलेशन था, ये था, इस पॉपुलेशन में डोमिनेंट कौन कौन है बताइए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस, दोनों में कैरेक्टर्स हो रहे हैं ना। मोनोजेनिक बोल दिया ना जी, मोनोजेनिक ट्रेट मतलब एक भी जीन उसका काम कर रहा है, यानी कि एक भी एलील काम कर रहा है, तो वो कैरेक्टर शो हो रहा है। जैसे आंख के कलर को बनाने वाला जीन, दोनों काम कर रहे हैं तो भी आंख का कलर बन रहा है, एक काम कर रहा है तो भी आंख का कलर बन रहा है। मोनोजेनिक हुआ कि नहीं, ठीक। मतलब जहां पे काम करे वो डोमिनेंट हुआ कि नहीं, ये हालांकि होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन है तो डोमिनेंट ना, डोमिनेंट। ये कैसा हो गया, रिसेसिव। दोनों डोमिनेंट मिला के कितना बोल रहा है इनकी फ्रीक्वेंसी, 0.19। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, हमको पहले से पता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कर लेते हैं चलिए। बिकॉज
जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए भाई, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। और हमको पता है कि ये दोनों मिला के इसका मतलब पी स्क्वायर, इसका मतलब 2pq, इसका मतलब q स्क्वायर, ये था ना। तो पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू कितना हो गया 0.19। इतना का वैल्यू तो हमको दिया है ना जी, इतने का वैल्यू दिया है कि नहीं है बताओ, क्योंकि आर मोनोजेनिक बोल दिया है ना, तो क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू, ये तो दिया है ना हमको डाटा में, इतना मतलब इतना दे दिया है, इसका मतलब है ना, इन दोनों का प्लस का मतलब इतना दे दिया है। तो हमको इस यहां पर इस वैल्यू को रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना, इस वैल्यू को यहां पर हम रख सकते हैं, यहां पर तो रख देंगे तो क्या होगा बताइए मुझे, 0.19 प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताइए भाई, q स्क्वायर इक्वल टू पक्षांतर कर दो उधर, 1 माइनस 0.19, तो q बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए मुझे। अगर इसको घटाऊंगा तो यहां कर देते हैं 1.00 माइनस ये 1 है ना, 1.00 कर दो 0.19, यहां से एक उदाहरण लेते जाएंगे, इसे 10 हो जाएगा, 10 में 9 गया, 10 में 9 गया 1, यहां पर 9 बचा, 9 में 1 गया 8, 10 प्लस 0 1 तो चला गया उधर 0.81, तो 0.81 ये किसकी वैल्यू आया, q स्क्वायर की वैल्यू आया। तो q का वैल्यू क्या होगा, आगे मैं उतारते जा रहा हूं, q का वैल्यू क्या होगा यहां कर दूं, सो q इज इक्वल टू 0.81, स्क्वायर हटा रहा हूं तो अंडर रूट लगेगा, इधर वर्गमूल लगेगा ना, ऐसे ऐसा। तो बताइए q बराबर, मैं इसको क्या कर सकता हूं, ऐसे क्या इसको जोड़ा बना के लिख सकता हूं कि उसका वैल्यू 0.81 हो, वर्गमूल के अंदर 0.9 इंटू 0.9 गुणा करो, इतना हो गया कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, q बराबर इन जोड़ा में से किसी एक को लिखूंगा, वर्गमूल हटा दूंगा तो 0.9, q बराबर क्या हो गया 0.9। मुझे एक डाटा मिला यहां पर, q बराबर मिल गया, जब ये डाटा मिला तो मैं p बराबर निकाल सकता हूं, p प्लस q इक्वल टू 1 होता है भाई, देखो ये p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, मुझे q का डाटा मिल गया, अभी क्या निकालना है p का डाटा। तो चलिए, सो इसको ऊपर कर दिया ना, सो बिकॉज p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, तो इस डाटा को रख दो आप यहां पर, q का डाटा यहां रख दो, क्या हो जाएगा बताइए मुझे, p प्लस q का मतलब 0.9 इक्वल टू 1, तो p बराबर 1 माइनस 0.9, मतलब p बराबर 0.1 हो जाएगा कि नहीं। और ये q का डाटा, ये p का डाटा, दोनों मिला के एक होना चाहिए, 0.9 0.1 एक हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। लेकिन पूछा क्या है आपको, पूछा क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल विल बी, हाइब्रिड इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्वेश्चन पूछा है हमको, बिल्कुल हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2pq मतलब क्या होगा, इसका डाटा कितना होगा पूछा है। हमने p का डाटा निकाल लिया, q का डाटा निकाल लिया, अब निकाल सकते हैं कि नहीं, ये हाइब्रिड था ना, हाइब्रिड पूछा था आपको, हाइब्रिड ये क्या होगा, मतलब इसका डाटा पूछा था, कहां गया ये, केवल इसका डाटा पूछा था आपको, क्या होगा कहें, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 0.19 था ना, पूछा इसको था ये कितना होंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको
P का वैल्यू पता होना चाहिए, Q का वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए हमने P और Q का वैल्यू पहले निकाला। ठीक है ना? तो आप बताइए क्या होगा, 2 इंटू 0.1 इंटू 0.9। अब बताइए क्या होगा, देखिए भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0.18, ये आपका उत्तर है। इसका मतलब 2p की वैल्यू का डाटा कितना आ गया, 0.18। कहाँ ऑप्शन है, ये बी, ये आपका उत्तर है। ऐसे ही 4 नंबर आपको थोड़े देगा, 27 लाख रुपए। 27 लाख समझ में आया ना? हाँ, ऐसे बैठे रहोगे 27 लाख दे देगा तो फिर कई लोग बैठे हुए हैं, कितने लोगों को देगा 27 लाख? उस लायक बनना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो गया हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम का चौथा क्वेश्चन। मैं हमेशा बोला हूं कि जिन फ्रीक्वेंसी एलियल फ्रीक्वेंसी मतलब लिख लेना P प्लस Q इक्वल टू 1, ये किसी कोने में लिख देना, हमेशा याद होना चाहिए। और दूसरा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो याद रख ही लेना हमेशा के लिए। और लिख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं बगल में फट से लिख लेना। पूछा क्या, एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर के 22वें जोड़ी तक बीच में किसी भी एक जीन के काम न करने की वजह से होता है। एंड हैज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 1 इन 10,000, और ये 10,000 लोगों में से एक को होने दिखता है हमको। इन अ पॉपुलेशन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड को निकालना है। अब मान लीजिए ऑटोसोमल है तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि एक पॉपुलेशन ये था, ये था P स्क्वायर 2PQ Q स्क्वायर, ये था। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, मैं सिंपल बता दूं कि जब ये एक जीन काम कर रहा है तो स्किन कलर बन रहा होता है, एक काम कर रहा है तो भी बन रहा है, दोनों काम कर रहे तो बन ही रहा है, एक भी काम नहीं किया तो स्किन कलर नहीं बनेगा, वही होता है एल्बिनिज्म। जब स्किन कलर नहीं बनता है तो एकदम कैसे, एकदम कलरलेस टाइप का दिखते हैं ना, एकदम लाइट टाइप का पिंक टाइप के दिखते हैं, हाँ वही एल्बिनिज्म डिजीज है। तो बताइए इसमें किसको हो रहा होगा एल्बिनिज्म डिजीज, ये वाले, समझ में आया ना? इसको डिजीज हुआ, बाकी सब नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, और ये एल्बिनिज्म है। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन बोला है एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड हैज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 1 इन 10,000। ऐसे लोग 10,000 में से एक व्यक्ति ऐसे बनता है, समझ में आया ना? इसका मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितने में से कितना, ऐसे कितने बनते हैं, 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा वाला रहता है। ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए कि Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, मैं इसको अगर भाग दूं तो क्या 0.0001 होगा कि नहीं? कैसे होता करके देख लीजिए, भाग दो तो ऐसे करोगे ना जी, ऐसे एक करोगे, ऐसे एक बार में तो नहीं जाएगा, तो 0.00 उतारे, 1.0, फिर 0.00, फिर 10, फिर 1 शून्य और उतारो, 0.00, फिर 100, 1 शून्य और उतार दो, 0.00 नहीं जाएगा, फिर यहां पर ऐसे कर दो, ये 1 शून्य और था ही ना, और उतार दो, 10,000, 10,000 एकम 10,000। तो ये तो आना चाहिए आपको, भाग देना ना, तो ये आ गया हमारा डाटा। अब अगर मैं इधर से स्क्वायर को हटाता हूं, इधर क्या लगेगा, अंडर रूट, ये हटा दूं तो ये हटा दिया तो इधर क्या हो जाएगा 0.0001। अब बताइए Q बराबर क्या हो जाएगा, मैं दो भागों में जोड़ी बनाता हूं इसका, 0.01 इंटू 0.01, दोनों गुणा करता तो इतना आता। तो Q बराबर, अब मैं क्योंकि जोड़ा बना रहा हूं, इनका जोड़ा बना रहा हूं, जोड़े में से एक को लिखूंगा और वर्गमूल को हटाऊंगा, तो 0.01, ये Q बराबर ना, Q बराबर आ गया हमको, Q बराबर वैल्यू पता चल गया ना हमको। एक मिनट को थोड़ा सा, हाँ चलिए,
हाँ, क्यू बराबर ये वैल्यू पता चल गया तो पी मतलब पता चल जाएगा हमको। ऐसे कहते हैं बिकॉज पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। सो बताइए वैल्यू को डालने पर वहां पर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे फटाफट। P प्लस 0.01 ये डाल दिया, Q का वैल्यू डाल दिया यहां पर इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 पक्षांतर हो गया माइनस 0.01। अब बताओ क्या हो जाएगा, P बराबर भाई 1 माइनस था 0.01, ऐसा इसका मतलब। तो बताइए क्या होगा, 10 में 1 गया 9, 9 का 9 0.99 0.99। इसको उतारते रहा हूं मैं वहां पर। ये डाटा पता चल गया मुझे, दो वैल्यू पता चल गया, P की वैल्यू Q की वैल्यू। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो क्या बोले हाइब्रिड। ये क्या होगा बोला था, हाइब्रिड मतलब 2PQ वैल्यू रख दो। अब 2PQ में 2 इंटू 0.01 इंटू 0.99 हो गया। इन दोनों को पहले गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, 2 एकम 2, 2 शून्य 0.0, ये हो गया इंटू 0.99। गुणा करोगे कितना आएगा बताओ, 2 निया 18 का 8 हाथ में आया 1, 2 निया 18 1 19 है ना। फिर 2 शून्य ये ऐसा, फिर 2 शून्य मतलब ये ऐसा आते जाएगा। इधर जितने भी जीरो जोड़ो तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आगे जोड़ रहे जीरो। अब क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव लगाना है ना, इसका 2 अंक बाद दशमलव, इसका 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 तो 4 अंक बाद दशमलव हो गया। तो हमारा डाटा तो 198 आ रहा था, तो 1 2 3 4 एक जीरो जोड़ दिया हमने 4, दशमलव यहां लगाया, इसका मतलब एक शून्य यहां पे लिखेंगे और 0.0198। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 0. भाई अगर 2 अंक लेना चाहता हूं इसको हटाओगे तो 5 से ज्यादा था, ये एक बढ़ जाएगा यहां पर, तो 0.2 हमारा उत्तर यही है, 0.02। ये हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी है, समझ में आया। हार्डी-वीमर का 5वां क्वेश्चन, इन अ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल इज 8 टाइम्स ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। हार्डी-वीमर में कोई एक पॉपुलेशन था, उसी के दायरे में था जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होगा, P स्क्वायर 2PQ Q स्क्वायर, ये था। क्वेश्चन ये बोला है कि इन ए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल इज 8 टाइम्स ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल। हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, ये हाइब्रिड जो दिख रहा है ना 2PQ, ये 8 गुना ज्यादा है, 8 गुना ज्यादा है किससे, Q स्क्वायर से। ये बोला है कितना गुना ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 8 गुना ज्यादा है। अब यहां पर जो भी वैल्यू है, मान लीजिए एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अब पता नहीं क्या है ना, कि मान लीजिए ये 0.2 है, जस्ट एग्जांपल, तो ये कितना हो जाएगा 1.6। कितना गुना ज्यादा हुआ ये, इसका 8 गुना ना, 2 8 16 1.6 हो जाएगी नहीं, ऐसा है कहने का मतलब यहां जो भी डाटा दिया है। क्लियर है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करके लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, या तो इधर भागित 8 कर दूं या इधर गुणित 8 कर दूं, क्योंकि ये ज्यादा 8 गुना ज्यादा है ना, तो इधर 8 गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा कि नहीं, या इधर 8 गुना ज्यादा तो बटे 8 कर दो तो बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो मेरे पास 2 तरीके हैं उसको बराबर करने के। 2PQ इज इक्वल टू Q स्क्वायर करना चाहता हूं, तो बताइए मैं क्या करूं, गुणा कर दूं या बटे कर दूं इधर,
क्योंकि ये वैल्यू 8 गुना ज्यादा है इससे, तो इधर 8 गुणा कर तो बराबर हो जाएगी नहीं, तो इधर मैं गुणा 8 कर रहा हूं। अब बराबर हुआ, बीच में बराबर कर दिया, बराबर हुआ कि नहीं, समझे? तो अब क्या होगा बताइए भाई, हमको पहले से पता है कि P प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहां पर P का वैल्यू निकालूं तो क्या निकल जाएगा बताओ तो, P बराबर 1 माइनस क्यू हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस क्यू, क्यू इधर चला जाएगा ना माइनस में, पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 माइनस क्यू। मैं इस P का वैल्यू को इस P की जगह रख सकता हूं, तब सब क्यू क्यू वाले हो जाएंगे, ये क्यू आ जाएगा ना, फिर देख लीजिए कैसे हो जाएगा। 2 इस P का डाटा रख रहा हूं यहां पर ना, ये P का डाटा ये इसको रख रहा हूं, क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू, और बाहर में क्या है क्यू बराबर इंटू 8 है, तो इसको 8 क्यू स्क्वायर कर दूं भाई, गुणा 8 है ना, तो 8 क्यू ऐसे कर दूं। अब बताइए क्या होगा आगे का, फिर तो सिंपल गणित टाइप का है। क्या करना है देखिए भाई, आपको सब ये गुणा में ना, ये नीचे चला जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा, दोनों नीचे चले जाएंगे ना, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू, ठीक, 1 माइनस क्यू इक्वल टू 8 इंटू क्यू, ये हो जाएगा नीचे 2 क्यू। अब बताइए कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौं 8, एक क्यू कट गया, तो बचा क्या बताइए, 1 माइनस क्यू इक्वल टू 4 क्यू। ये डाटा आया, मैं इसको आगे यहां सॉल्व कर रहा हूं ना। अब इस क्यू को मैं इधर ले आया, समझ लीजिए, इस क्यू को इधर ले आया, क्या हो जाएगा बताइए तो, 1 इज इक्वल टू, ये क्यू इधर आ जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 क्यू प्लस क्यू, 4 क्यू प्लस क्यू, मतलब 1 इक्वल टू 5 क्यू हो गया। अब बस डाटा को मैं इधर तो इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, पलट दे रहा हूं ताकि मुझे आसानी हो। तो 5 क्यू इक्वल टू 1, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5, ये 5 नीचे आ जाएगा ना। तो अब बताइए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0.2, कैसे करके हुआ, 5 भागित 1 बराबर, एक बार में नहीं जाएगा तो 5 शून्य शून्य, उतारे 1 दशमलव लगाए, शून्य उतारे, 5 दूनी 10, 0.2। हमको किसका डाटा मिल गया, क्यू का डाटा मिल गया। तो पी का निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। सो यहां पर लिख रहा हूं मैं, बिकॉज पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा बताइए मुझे आप, पी प्लस 0.2, क्यू के बदले रख दिया ना इसको, इक्वल टू 1, तो पी इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो पी बराबर 0.8 हो जाएगा। पूछा क्या आपको, पी वाला पूछा है ना, डोमिनेंट पी मारे हो ना जी आप लोग, तो पूछा है देखिए फ्रीक्वेंसी, अब डोमिनेंट ले लिया हो जाएगा। हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछता तो 2p क्यों कर देते ना जी, अगर पूछता तो 2p क्यों कर देते, ये हाइब्रिड का है, हेटेरोजाइगस का है, इसको कर देता तो 0.2 0.8 8 दूनी 16, 0.16 हो गया इंटू 2, 16 दूनी 32, 0.32, 0.32 उसका उत्तर होता अगर हाइब्रिड का पूछता तो। लेकिन पूछा ही नहीं है, हमको तो पूछा है डोमिनेंट का, तो हमारा उत्तर यहां तक आएगा। ठीक है ना, जो पूछा वही बनाना है ना हमको। का अगला 6वां नंबर का प्रश्न है, बोल क्या रहा है देखिए तो, फेनिल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग एबिलिटी इन ह्यूमन इज मोनोजेनिक डोमिनेंट ट्रेट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टर इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल is 0.36, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्योर टेस्टर। ये बोला है, एक यहां पर कैरेक्टर दिया फेनिल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग। अब वो क्या केमिकल दिया छोड़िए उसको, अब ये बोला है कि फेनिल थायोकार्बामाइड को आप ये समझ लीजिए आप चख रहे हो, तो टेस्ट का आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस टेस्ट को महसूस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उस कैरेक्टर के बारे में बात किया है।
यदि किसी व्यक्ति के पास पॉपुलेशन में तो तीन प्रकार के हो सकते हैं ना, पी स्क्वायर, 2pq, क्यू स्क्वायर। अब बताइए भाई कि फेनिल थायोकार्बामाइड जो टेस्ट करने वाले जो व्यक्ति होंगे ना, उसमें वो जिन काम कर रहा होगा, तो इसमें तो दो दो जिन काम कर रहे हैं, तो टेस्ट कर पाएगा कि नहीं? कर लेगा। इसमें एक जिन काम करे तो टेस्ट कर लेगा कि नहीं? कर लेगा। बस ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों तो टेस्टर हुए कि नहीं? टेस्टर हो गए लोग, ये टेस्ट नहीं कर पाएगा। बस क्वेश्चन पूछा है कि इन ह्यूमन इज मोनोजेनिक डोमिनेंट बोला है, ये एक भी अगर काम करेगा तो टेस्ट कर लेगा, स्वाद पता कर लेगा वो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टर इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल इज 0.36। और इस पॉपुलेशन में ये जो टेस्टर हैं, टेस्ट करने वाले हैं, जिनको स्वाद का पता चलता है, इनकी संख्या कितना है? इनकी संख्या कितना है? टोटल 10,000 पॉपुलेशन में से, टोटल 10,000 पॉपुलेशन में से इनकी फ्रीक्वेंसी कितना है बोलना था? 0.36। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ना 0.36 है। टोटल पॉपुलेशन कितना है? इस पूरे पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना लोग हैं? ये 10,000 लोग, इतने लोग हैं। 10,000 इंडिविजुअल में से होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस जो टेस्ट करते हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितना है? 0.36। ठीक, आगे बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्योर टेस्टर। अब वो प्योर टेस्टर, इनको पता नहीं ये प्योर कितना है, ऐसे वाले लोग, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी इतना है ना, आपको पता ना केवल प्योर वाले का ये कितने लोग हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, उसकी उतने उसके कितने लोग हैं, टोटल 10,000 में से ये कितने लोग हैं, ये बताना है। तो क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। पहले इसको उतार दो, क्योंकि हमको पता है पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू क्यू स्क्वायर बराबर 1। बिकॉज पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। और मैं पहले बता चुका हूं कि किसकी फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इतना है ना, बिकॉज पी स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 0.36। ये तो हमको पता है ना अभी क्वेश्चन के आधार पर। तो इसकी वैल्यू यहां रख सकता हूं कि नहीं, मैं यहां पर रख सकता हूं ना, तो रख दूं तो कितना आएगा बताइए भाई? 0.36 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो क्यू स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.36, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा बताइए भाई? 1.00 में क्या घटाना है? 0.36 घटाना है। एक उधार लोगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 10 मतलब 0.64। आगे मैं यदि सॉल्व करते जाऊं तो q इक्वल टू अंडर रूट लगेगा, इधर वर्ग घटा वर्ग में लगाऊंगा 0.64। आगे हल करूंगा q बराबर अंडर रूट 0.8 इंटू 0.8 गुणा करोगे इतना ही होगा। आगे मैं इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, बताओ q इक्वल टू, क्योंकि जोड़ा बनाऊंगा, जोड़ा में से एक को लिखूंगा, वर्ग में लटाऊंगा 0.8, क्योंकि हमको पता है बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, और हमको एक डाटा मिल चुका है, q का डाटा मिल चुका है, तो p का निकाल सकते हैं कि नहीं? सो बताइए p प्लस इस q के बदले इसको लिख सकता हूं 0. इज इक्वल टू 1। तो बताइए p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, p इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा, घटाएंगे तो उतना आएगा। तो मुझे p का वैल्यू मिल गया और q का वैल्यू, दोनों का वैल्यू मिल गया। लेकिन पूछा क्या, देखिए ये p का वैल्यू हो गया, p का वैल्यू ये हो गया, q का वैल्यू हो गया। पूछा क्या, देखिए तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्योर टेस्टर। प्योर टेस्टर पूछा, मतलब इस टेस्टर पूछा इसको, पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर तो निकाल सकता हूं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है?
इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये प्योर टेस्टर हुए ना, पी स्क्वायर ना, पी स्क्वायर होगा इसका वैल्यू, इसका निकालना है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट का पी स्क्वायर था। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, बताइए मुझे। पी स्क्वायर को, पी मतलब इतना 0.2 था, तो मैं क्या लिखूंगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर 0.2 इंटू 0.2, तो ए बराबर 0.04, 2 दूनी 4, इसके एक के बाद दशमलव, इसके एक के बाद दशमलव, कुल मिला के 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना, 0.0। इसका मतलब किसकी वैल्यू हुई, प्योर टेस्टर की वैल्यू, इसकी है ना, इसकी वैल्यू इतना हो गया। पी था ना, पी था, पी का वैल्यू था। ओके, ये बोलूं 0.04, या इसको क्या बोल सकता हूं मैं, पी स्क्वायर, ये वाला ना, इतनी की वैल्यू मैं निकाल लिया, कितना आया 0.04। अब मुझे बताइए, लेकिन पूछा संख्या कितने हैं, टोटल 10,000 लोगों में से, 10,000 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं। जब आपने पी का वैल्यू निकाल दिया तो 10,000 का निकाल लो। सो इन 10,000 इंडिविजुअल, 10,000 लोगों में से क्या होगा बताइए भाई, 10,000 का इतना रेशियो है, मतलब 10,000 लोगों का इतना वैल्यू निकालना है ना, 0.04। क्या होगा बताइए भाई, 4 का गुणा करोगे सबके साथ तो 4, कितना शून्य उतार लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य उतार दिया, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक दशमलव लगेगा, यहां लगेगा, मतलब क्या हो गया 400। 400 क्या हुए बोलने पर, ये इस 10,000 लोगों में से इनकी संख्या हो गया। समझ में आया ना, ये वाले कितने लोग हो गए 400, ये हो गया। समझ में आया ना, जो भी पूछता वो बता देते आप। अगर मैं यहां पर पूछता आपको कि हाइब्रिड की कितनी वैल्यू आती, तो 2pq कर देते। 2pq में देखिए, p का मतलब कितना है 0.2, q का मतलब 0.8, तो 8 दूनी 16, 0.16 हो गया, 0.16 आया कि नहीं, इंटू 2pq है ना, हाइब्रिड अगर निकालते तो, अगर मैं बोलता हाइब्रिड का क्या होता है तो 2pq, सोचिए ना, 2 गुणित 0.2 गुणित 0.8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 0.32, ये हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी होती। लेकिन 10,000 का निकालना है तो गुणित 10,000 कर दो, गुणित 10,000 कर दो, आप समझ रहे हो ना। 10,000 करो तो क्या हो जाएगा, फिर ये 3 2 32 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इधर 1 2 3 4 हो गया, ये फिर क्या, कितना अंक बाद शून्य लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा ना, 2 के बाद लगेगा, ये समझ में आया ना। तो कहने का मतलब जो आ रहा है डाटा सबका निकाल सकते हो आप, ये इसके 3200 लोग हो गए, उसके 400 लोग हो गए, 3200 और 400 मिला के कितना हो गए 3600, टोटल 10,000 में से 3600 तो ये दोनों हो गए, जो बचे ये लोग थे। समझ में आया ना, तो किसी का भी डाटा आप निकाल सकते हो ऐसे। क्लियर है, हमारा उत्तर क्या हो गया यहां पर 400। वो टेक्निक आना चाहिए आपको कैसे बनाना है, कुछ भी पूछा तो बना सकते हो बेटा।